नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त गिरिडीह से बीजेपी प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहवादी जी हमारे साथ हैं। निर्भय जी, अभी अभी अमित शाह जी आए थे, लोगों ने खूब गौर से सुना उन्हें, क्या कहेंगे आप? गौर से ही नहीं, बहुत हर्षोल्लास के साथ में गिरिडीह की जनता ने गिरिडीह की पावन धरती पे उनका स्वागत किया और हम लोग अभिभूत हो गए उनके आगमन से। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को उनके उद्गार से शक्ति आ गई, नई शक्ति का संचार हुआ है। हम अभिभूत हैं उनके आगमन से। गिरिडीह की धरती हमेशा याद रखेगी उनके जो वचन उनके निकले हैं, जो उद्गार उन्होंने प्रकट किया है। आभार है उनका। आप लगातार 2 बार यहाँ से विधायक रहे, फिर जनता ने किसी और को चुना, तो आप क्या तब्दीली देखते हैं इन 5 सालों के दरमियान? आप झारखंड को रसातल में मिला दिया ये वर्तमान सरकार ने, और आप देख लें कि चूहा बिल्ली का खेल चल रही है सरकार में। कभी ये कुर्सी पे, कभी वो कुर्सी पे। एक और तैयारी नहीं हुई थी कि अपनी पत्नी को भी कुर्सी सौंपेंगे। तो ये इस तरह का जो खेल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, झारखंड चलाने वाले पहले अपने घर को झांक के देखे। जो अपना घर ठीक से नहीं चला पाता वो अपने मोहल्ले को क्या चलाएगा, अपने विधानसभा को क्या चलाएगा, और झारखंड राज्य को क्या चला पाएगा। अपने घर की सबसे बड़ी बहू को अपमानित कर किया, निकाल दिया। उनके चमचे उनको अभद्र भाषा में ये करते हैं और ये लोग चुप रहते हैं। दूसरा, ये अपने आंदोलन के साथी जो माननीय चंपई सोरेन, उनको कुछ दिन के लिए मनाए, फिर उनको लात मार के निकालने का प्रयास किया और उनको प्रताड़ित करने का काम किया। जो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो अपना घर को नहीं संभाल सकता वो राज्य क्या संभालेगा। जनता आक्रोशित है और उसका ये अभी प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है, द्वितीय चरण 20 तारीख को है। स्पष्ट रूप से जनता बदलाव के मूड में है और उनको सबक सिखाने के लिए तैयार। औद्योगिक नगरी, पर्यटन नगरी के तौर पर गिरिडीह जानी जाती रही। क्या प्रायोरिटी क्या होगी आपकी? मेरी प्रायोरिटी है कि जिस तरह से गिरिडीह का शुरू से रहा है मान सम्मान, वो पुनः बहाल हो। ये अबरख नगरी के नाम से जाना जाता था। अभी लौह उद्योग यहाँ लगे हुए हैं और पर्यटन स्थल है हमारे पारसनाथ पहाड़ से लेकर के, और भी काफी आकर्षक जगह है जहाँ हमारे पर्यटक आते थे और गिरिडीह की जनता के साथ रूबरू होकर के गिरिडीह का जो वातावरण है उसको और शुद्ध बनाने का काम करते थे। इसमें जो गतिरोध हो गया है, उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है। मुझे पहले भी अवसर मिला था, मैंने उसको संभालने का काम किया। अब पुनः अगर जनता मुझे अवसर देती है तो इसमें और 4 चांद लगाने का मैं काम करूंगा। कल्पना सोरेन जी के सायरन को लेकर आपने ऐतराज जताया है, क्या कहेंगे उसमें? बिल्कुल ऐतराज। आप खुद आप का चैनल बहुत ही समझदार चैनल है, जानता है कि एक विधायक चैनल अभी चुनावी समय में जब आचार संहिता लगी हुई है, एक मामूली विधायक सायरन बजा के चले, ये आश्चर्यजनक है। कैसे, और इलेक्शन कमीशन कैसे चुप है इन बातों को लेकर के। मैं तो इलेक्शन कमीशन को दोष देना चाहूंगा कि आचार संहिता का केस होना चाहिए उनके ऊपर में, वही सायरन छीने जाने चाहिए। क्या है वो, अभी 3-4 महीने से ही उन्होंने अपना टर्म शुरू किया है। अभी उपचुनाव में विजयी हुई है, वो इसलिए उनको सायरन प्राप्त है कि मुख्यमंत्री की पत्नी है। ये मेरे विचार से ये अनुचित है। पब्लिक को क्या मैसेज देंगे आप? किस संबंध में मैसेज? चुनाव को लेकर आप क्या संदेश देंगे लोगों को? रोज मैं जाता हूं अपनी जनता के पास में, रोज मेरा भ्रमण है, संदेश देना हो कि भाई इस बार फिर से उन्हें आशीर्वाद देने का काम करें ताकि आपका हित हो सके। मैं बताता हूं कि निर्भय शाहवादी पैसे कमाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, आपको, मेरी जनता को लूटने के लिए राजनीति नहीं करता, बल्कि अपनी सैलरी को भी जनता के बीच बांटने का मैं काम करता हूं। पुनः एक बार अवसर दें तो मैं जो परंपरा मैंने
कायम की है, जो अपने परिवार की प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा को पुनः हम जनता को समर्पित करेंगे, जनता के साथ कांधे से कांधे मिला करके उनका हित करेंगे। यही मेरा सोचना है और उसको करके रहूंगा। वक्त देने के लिए धन्यवाद। तो ये निर्भय शाहवादी थे जिनका कहना था कि अब्रक नगरी के तौर पर मशहूर थी, पर्यटन के लिए बहुत संभावनाएं हैं। उन तमाम चीजों के साथ साथ इन्होंने कल्पना सोरेन के सायरन को लेकर भी ऐतराज जताया है। देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव आयोग इस पर क्या कुछ निर्णय लेता है और जनता का पूरा साथ इन्हें मिल रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ उदय शंकर, न्यूज बाय स्कोप, गिरिडीह।